हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्यूबिंग सर्वर। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं पिरामिड्स रूबिक्स क्यूब। तो इस वीडियो में इसको काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिरामिड्स में कितने कौन कौन से कलर होते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको दिख रहा होगा ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो। तो यहाँ पर होते हैं कुल चार कलर होते हैं। और इसकी पीसेस की बात कर लें तो पीस इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 तरह के पीसेस। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर पीस, जिसमें 3 कलर होते हैं। दूसरा एज पीस, जिसमें 2 कलर होते हैं। और तीसरा सेंटर पीस। तो इस पिरामिड्स में 3 सेंटर पीस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको रूबिक्स क्यूब 3x3 सॉल्व करना नहीं आता तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इसमें आपको 3 सेंटर देखने को मिलेंगे और एक एज और एक कॉर्नर। तो ये तो हो गई पीसेस की बात। अब यहाँ पर इसको टर्न कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक टर्न्स कैसे कर सकते हैं इसमें कि जैसे कि अगर आप कुछ इस तरह से टर्न करेंगे तो इसको बोलेंगे आर। अगर हम लोग कुछ इस तरह से ऊपर टर्न करेंगे तो इसे बोलेंगे आर। अगर कुछ इसी तरह से अगर हम इसे नीचे करेंगे तो इसे बोलेंगे आर डैश या आर इन्वर्स। और इसी तरह से लेफ्ट वाला, अगर इसे हम कुछ इस तरह से टर्न करेंगे तो ये होगा एल। लेफ्ट वाली लेयर को अगर हम नीचे करेंगे तो एल। अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो एल डैश या एल इन्वर्स। इसी तरह से ऊपर वाली लेयर, अगर इसको हम कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे बोलेंगे यू। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे बोलेंगे यू इन्वर्स। तो ये हो गई रोटेशन की बात। अब बात करते हैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिरामिड सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। ये केवल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लेयर यानी बॉटम लेयर। और दूसरी लेयर में हम लोग ये सॉल्व करेंगे, अपर लेयर। 2 ही स्टेप में हमारा पिरामिड काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें येलो कलर ना होना चाहिए। तो ये हमें कॉर्नर पीस एक दिख रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर येलो कलर दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा येलो कलर, इसमें भी है, इसमें आपको दिख रहा होगा येलो कलर है। अब ये 3 हो गए, 3 को नीचे करिए। अब आपको एक ऐसा कॉर्नर पीस दिखेगा जिसमें एक भी येलो नहीं है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको जस्ट आपको नीचे रखना है कुछ इस तरह से। यानी कि सारे कॉर्नर पीस जिसमें येलो है उसको आपको टॉप में रखना है और जिसमें येलो नहीं उसको आपको बॉटम में रखना है। तो इस तरह से कुछ रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सारे कॉर्नर का जो कलर है उसको आप टॉप पे ले आएंगे कुछ इस तरह से। टॉप पे लाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ इस तरह से, ये है सेंटर पीस और ये सेंटर पीस है और ये सेंटर पीस। तो यहाँ पर हमें 2 कलर मैच दिख रहे हैं और इसी तरह से हमको तीनों सेंटर पीस मैच करने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसे हम अगर इस तरह से आप घुमा के देखें, किस तरह से, इस तरह से अगर आप घुमा के देखें तो सारे सेंटर पीस बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको तब तक घुमा रहे जब तक आपका येलो ना आ जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा सेंटर पीस कोई और कलर का था, मान लीजिए तीनों में कोई और कलर का है। पोजीशन आपको ध्यान में रखनी, जो सेंटर पीस में येलो ना हो उसको बॉटम में रखेंगे। अब देखेंगे सारे आपको कॉर्नर पीस को पहले येलो ऊपर लाना है। अब देखेंगे ऐसे घुमा के कि सेंटर पीस जो है येलो आ रहा है नहीं आ रहा ऊपर। इसी तरह से आप तीनों ले आएंगे ऊपर कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, टिप्स जो कॉर्नर पीस है इसको कुछ इस तरह से इससे मैच कर देना है। ये हो गया मैच, काफ़ी इजी था। अब क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से रखना है। इस कॉर्नर पीस में येलो नहीं था, अब उसको आपको टॉप पे रख देना है। अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसे रखेंगे बॉटम में। क्या किया था हमने, कुछ इस तरह से टिप्स और सेंटर को मैच करके तीनों को बॉटम में कर दिया था। तो ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एज वाला पीस, यहाँ पर अगर हम 2 एज पीस लगा दें तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा फर्स्ट लेयर कंप्लीट। तो अब आपको यहाँ पर ये एज पीस को यहाँ पर सही कैसे लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा एज पीस लगेगा आपको देखना है। यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है। यहाँ कौन सा कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है। यहाँ कौन सा पीस लगेगा, येलो ग्रीन। तो अब आपको देखना है येलो ग्रीन कहाँ पर है, लेकिन पोजीशन आपको बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, आपको येलो बॉटम में रखना है कुछ इस तरह से। अब आपको देखना है येलो और ग्रीन कहाँ पर है, कहाँ पर है, येलो और ग्रीन हमें यहाँ पर मिल गया। ये कहाँ पर लगेगा, देखेंगे ये यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रीन। यहाँ कौन सा कलर दिख रहा है, येलो। और येलो और ग्रीन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब इसके बाद आपको ऊपर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यू और आर वाला। तो सिंपली आपको क्या करना है, येलो ग्रीन को आपको फ्रंट में लाना है इस तरह से। ये येलो और ग्रीन है,
कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब आपको देखना है, काफ़ी अच्छे से समझना है ये वाली केस को, ताकि ये यहाँ पर ईज़िली लग सके। तो क्या करना है, फ्रंट में आपको यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा है, येलो, पीछे कौन सा कलर है, ग्रीन। तो यहाँ कौन सा कलर लगना है, येलो और ग्रीन। तो येलो को कुछ इस तरह से आपको रखना है। हो सकता है आपका पीस ये राइट में आ रहा हो सकता है आपका लेफ्ट में आ रहा हो। तो अभी हमारा पीस राइट में है, आपको येलो को फ्रंट में नहीं रखना है। क्या रखना है, येलो को फ्रंट में नहीं रखना है। इसको अगर हम लेफ्ट साइड में भेज दें तो येलो फ्रंट में आ रहा है, नहीं आ रहा, हो गया, काफ़ी ईजी था। अब आप ऊपर देख सकते हैं एक फार्मूला दिख रहा होगा आपको, आर वाला। तो ऊपर आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेम टू सेम कर सकते हैं। नहीं तो मेरे मूव्स फॉलो करिए। क्या करना है, येलो को फ्रंट में नहीं रखना है, ग्रीन को फ्रंट में रखना है। ये पीस हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब हमने कुछ इस तरह से इधर भेजा, यहाँ पीस लगेगा, ये पीस यहाँ लगेगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर फार्मूला दिख रहा होगा, आर ऊपर, यू इधर और यू नीचे। क्या किया हमने, अगर इसे फार्मूला से क्या किया हमने, अगर इसे फार्मूला से देखा जाए तो आर यू डैश आर डैश। काफ़ी इजी था फार्मूला, काफ़ी इजी है और ये लगाना भी काफ़ी इजी है। तो ये तो हो गया एक पीस हमारा कंप्लीट। अब दूसरा पीस देखेंगे। दूसरा पीस में हमें यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू। यहाँ कौन सा दिख रहा है, येलो। तो यहाँ कौन सा पीस जाएगा, ब्लू येलो। तो यहाँ पर ब्लू येलो जाएगा। ब्लू येलो को आपको ढूंढ लेना है कहाँ पर है। ब्लू येलो हमारा यहाँ पर मिल गया। कौन सा कलर है, येलो ब्लू। कहाँ लगेगा, येलो ब्लू। हमारा हमारा लकीली यहीं पर मिल गया। तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये येलो और ब्लू वाला लेफ्ट में या राइट में। हमारा राइट में था, तो हमारा ऐसा रखना है आपको। तो इस पीस को आपको ऐसे रखना है कि येलो फेस आपको फेस ना करे। यानी कि अभी हम लोग अगर लेफ्ट में रखने हैं तो येलो फ्रंट में आ रहा है, तो येलो को आपको फ्रंट में नहीं रखना है। कुछ इस तरह से अगर हम राइट में कर देंगे, पिछली बार लेफ्ट में था, अब इसी तरह से आपके दोनों कंडीशन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर राइट में रख दिया। अब आपको यहाँ पर ऊपर एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा, एल वाला, जो कि लेफ्ट वाला है। तो यहाँ पर हमारे दोनों केसेस कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। क्या करना है, एल डैश यू एल। काफ़ी ईजी था। क्या किया हमने, क्या किया हमने, एल डैश यू एल। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा ब्लू येलो पीस लग चुका है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा ब्लू येलो पीस लग चुका है। अब देखते हैं आगे कौन सा पीस लगना है। यहाँ पर 3 एच पीस लगने थे, 2 हमारे सक्सेसफुली लग चुके हैं। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा कौन सा है, रेड येलो। रेड येलो कहाँ पर है, लकीली हमें राइट साइड में ये रेड येलो, लकीली राइट साइड में हमें ये रेड येलो मिल चुका है। अब रेड येलो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो हमारा राइट साइड में रेड और येलो है। तो आपको पता था कि येलो फेस आपको फेस नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से अगर हम लेफ्ट में भेज दें तो येलो हमें फेस नहीं कर रहा है। जो कलर यहाँ और यहाँ वाला है, यानी कि येलो हमको सामने नहीं चाहिए। अगर हम राइट में रख रहे हैं तो येलो सामने है, अगर हम लेफ्ट में रख रहे हैं तो येलो सामने नहीं है। तो हो गया। तो ये केस आपने अभी सबसे पहले सॉल्व किया था। ऊपर क्या फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आर यू डैश आर डैश। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे यहाँ फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है।